अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर वाफ़ियत अता फ़रमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे शलजम पालक की रेसिपी। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब मेरे पास शलजम है और आधा किलो के करीब पालक है। इसको मैं साफ़ सुथरा करके कटिंग करके फिर आपसे मिलती हूँ। इस तरह से मैंने इसके बड़े बड़े पीसेस में कटिंग कर लिए और इसको वॉश भी कर लिया और पालक को भी मैंने अच्छे से बारीक कटिंग करके साफ़ करके बारीक कटिंग करके धो के तो वॉश करके अच्छे से रख लिया। अब हम इसके बनाने की तैयारी करते हैं। मिट्टी की हांडी में डाला मैंने तकरीबन 1 कटोरी के करीब ऑयल, फिर गैस के अंदर साबुत ज़ीरा, इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट हो गया हमारा ज़ीरा तो इसके अंदर स्टेज पे हम मीडियम साइज़ का प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे। चॉप किया हुआ प्याज को थोड़ा सा सौते करेंगे। तो फिर हम इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे। प्याज हमारा हल्का सा पिंक हो गया तो फिर हमने इसके अंदर लहसुन ऐड कर दिया। लहसुन मुझसे दिखाना थोड़ा मिस हो गया। 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लहसुन ऐड किया। लहसुन को थोड़ा सी इसकी बुनाई करेंगे। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट। तो इस तरह से इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इस स्टेज पे हमने दरमियानी साइज़ के 2 टमाटर, 3 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 2 हमने ग्रीन चिल्ली इसके अंदर ऐड किए, 2 हमने फ्रेश वाली रेड चिल्ली इसके अंदर ऐड किए। तो इस तरह से फिर हम इसकी करेंगे बुनाई। टमाटर हमारे थोड़े से सौते हो जाते हैं तो फिर हमने ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है। मसाला हमारा अच्छे से भुन के रेडी हो जाए तो इसलिए हमने पानी ऐड करना है। थोड़ा सा ही हमने पानी इसके अंदर ऐड किया। तो फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये जो मसाला है हमारा अच्छे से ऑयल छोड़ देता तो फिर हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया, 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर रेड चिल्ली, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर धनिया पाउडर गया। तो ये सारे मसाले इसके अंदर गए, इसकी अच्छे से करेंगे बुनाई। ये ऑयल छोड़ देगा, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ना तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसकी बुनाई की। इसका ना पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और इसने बड़े अच्छे से ऑयल छोड़ दिया। तो मसाला हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। स्टेज पे हमने जो पालक अच्छे से वॉश करके टोकरी में डाल के रखी हुई थी ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम सारी पालक इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर पालक की भी हम करेंगे बुनाई। तकरीबन हमने ना 10 मिनट के लिए इसकी बुनाई करनी है। पालक हमारी सॉफ्ट हो जाए। ये उबरी उबरी जब भी हम किसी भी खाने के अंदर डालते हैं ये उबरी उबरी उछली उछली सी रहती है। तो इसकी तकरीबन हम 10 मिनट के लिए बुनाई करेंगे। थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और कम भी हो जाएगी। तो इसकी 10 मिनट तक हमने बुनाई की। फिर हमने इसको कवर करके छोड़ दिया। कवर करके भी हमने 10 मिनट के लिए ही छोड़ा है। अब हम इसको करेंगे ओपन। तो ये देखें माशाल्लाह से इसने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गई है और कम भी हो गई है। तो अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर शलजम ऐड कर देंगे। तो अब हम इसके अंदर शलजम ऐड कर देंगे। इस तरह से हमने सारे शलजम इसके अंदर ऐड कर दिए। फिर हम शलजम में ऐड करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसकी भी बुनाई करेंगे खुले ढक्कन के साथ ही। ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये बड़ी मज़े की ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी बन के तैयार होती है। बहुत कम मसालों के साथ बड़े ही मज़े की टेस्टफुल बन के रेडी हो जाती है। तो इस तरह से हमने 10 मिनट तक इसकी बुनाई की। फिर इसको कवर करके छोड़ दिया हमने मीडियम फ्लेम पे और हम इसको छोड़ेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। हम मीडियम फ्लेम पे छोड़ेंगे इसको। तो बीच में से हमने एक दफ़ा इसका ढक्कन खोला, इसके ऊपर नीचे किया, दोबारा से एक दफ़ा चलाया चम्मच, जिससे बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा हुआ है। तो हमने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। ये अपने ही पानी में पक के रेडी हो जाएगा। तो दोबारा से हमने इसको कवर कर दिया। तो 20 मिनट तक ही हम इसको छोड़ेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से 20 मिनट हमारे हो चुके हैं। तो ये हमारे शलजम पालक अच्छी तरह से गल चुके हैं, बहुत सॉफ्ट है, नरम से बन चुके हैं।
तो अब इसके अंदर हल्का सा पानी भी है, तो इसको हम खुले ढक्कन के साथ ही इसकी बुनाई करेंगे। इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा, ये ऑयल छोड़ देगा, फिर हम इसको मैश करेंगे। तो इसी तरह से हमने इसकी बुनाई करनी है खुले ढक्कन के साथ ही। इसको पहले ही मैश कर दें तो इसकी बुनाई ना करें, इसको पहले ही मैश कर दें तो फिर ये ना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता रहता है, बाद में पका हुआ सालन भी पानी छोड़ता रहता है। तो इस तरह हम ऐसे ही इसको पीसे बगैर, इसको मैश किए बगैर पहले हम इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर लें, तो फिर बाद में हम इसको मैश करें तो ये बड़े मज़े का ज़बरदस्त हमारा सालन बन के रेडी होता है। और ये पानी भी बिल्कुल नहीं छोड़ता, चाहे 10 दिन तक क्यों ना आपका सालन पड़ा रहे। तो इस तरह से फिर मैंने ग्रीन चिली इसकी फ्रेश ना भूनते वक्त 3 ग्रीन चिली इसके अंदर ऐड की। तो बड़ा ही टेस्टफुल और सर्दियों का स्पेशल सौगात शलजम पालक। इस तरह थोड़ी सी हमने ना एक टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी ली, इसको अच्छे से ना मसल के हाथ के साथ ही तो इसके अंदर ऐड कर दी बुनाई करते वक्त। तो ये बड़ी हेल्दी और ज़बरदस्त रेसिपी बन के रेडी होती है। तो फिर असी अदी कर देंगे इस तरह ही बनाई तो पानी अच्छे तरीके ना खुश्क हो गया, तो थोड़ा ही पानी बाकी रह गया। तो इस तरह ही असी खुले ढक्कन नाल दी अच्छे तरीके ना बुनाई की है। अच्छी तरह से दा पानी खुश्क हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया, इसने ऑयल छोड़ दिता है। तो हूँ असी इनू मैश करांगे। असी यदि घोटने की मदद नाल इनू मैश करांगे अच्छे तरीके नाल, ताकि शलजम हमारे अच्छी तरह यकजान हो जाए। कुछ लोग इसको पीसेस में खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल जो मैश हुए हुए होते हैं तो उसको ऐसे खाना पसंद करते हैं। तो हमारे घर में वो जो नज़र आने वाले शलजम है ना वो कोई नहीं खाता, तो इसलिए वो कहते हैं कि इसको अच्छी तरह मैश कर दो, पता ना चले ये बना क्या है। तो इस तरह से हमने इसको मैश कर दिया, ये इसने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया। शलजम हमारे बिल्कुल ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं। तो बड़े मज़े के ज़बरदस्त अच्छी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। तो इस तरह से हमारी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। अब हमने निकाल ली इसको प्लेट के अंदर। बड़ी मज़े की और ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो अब इसके अंदर तकरीबन 1 पिंच मैंने गरम पिसा हुआ मसाला इसके अंदर ऐड किया ऊपर से, फिर थोड़ा सा फ्रेश धनिया गार्निश के लिए। तो मैंने डंडी वाला फ्रेश धनिया इसके ऊपर रख दिया है। तो अब हम इसको देखें, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और हर चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से बन के रेडी हुई है। तो बड़ा ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बन के रेडी हुई है। शलजम पालक बहुत ही हेल्दी होते हैं, सर्दियों के सौगात बड़े ही आला ज़बरदस्त मज़े के बनते हैं। तो ये मैंने अचार भी आपके साथ शेयर किया था, ये अचार है वही वाला आमले का अचार। ये इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो अब हम इसको करेंगे टेस्ट और फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारे शलजम पालक कैसे बने। साथ लेंगे आमले का अचार। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा हमारा अचार बना है, जो हमने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी। बहुत ही नरम और सॉफ्ट और जूसी सा अचार बन के बहुत ही चटपटा सा बना, खट्टा सा, थोड़ा बड़ा मज़े का। तो अब हम इसको करेंगे अचार के साथ टेस्ट और शलजम के साथ टेस्ट। ये देखें माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला किस्म का हमारा सालन बना है। हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट बनी है। आप भी ज़रूर बनाएं, मुझे दुआओं में याद रखें। माशाल्लाह बहुत ही आला ज़बरदस्त बना।